पहला मेरा था खेलो इंडिया, उसमें भी मैंने गोल्ड और सर्टिफिकेट किया। उसके बाद था मेरा स्टेट, उसमें मैंने गोल्ड लाई और सर्टिफिकेट लाई। उसके बाद अब मेरा ऑल इंडिया चैंपियनशिप पेन का स्लाब था, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लाया। मेरी माँ की बात है। क्या बोला था उन्होंने? गोल्ड लेके ही आना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जिनने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। क्योंकि इसको मुझे पाने के लिए 3 साल लगे। 3 साल लगे? 3 साल तक आपने कैसे मेहनत की? पसीना। ये दूसरा खेल कूद है, वो दूसरा खेल कूद है। ये मेडल्स का खेल कूद है, वो दूसरा खेल कूद है। तो लोगों को खिदमत करने का खेल कूद है वो? नहीं, ये है लोगों का खिदमत करने का खेल, वो नॉर्मल खेल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली एशिया की 8 साल सबसे छोटी बेटी से जिसने हालिया एक ऑल इंडिया चैंपियनशिप में अपना लोहा मनवाया, वही जिस मैदान में भी ये उतरी उस मैदान में इसने एक बहुत बड़ी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया और जीत हासिल की। मिली 8 साल शूबी कुबरा से जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और इसने हालिया पेंकेटसिलेट एक ऑल इंडिया चैंपियनशिप में भी गोल्ड हासिल किया है। मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर की होनहार मासूम 8 साल बेटी, जिसके रूबरू में आपको करवाना चाहता हूं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज तक जो चैंपियनशिप्स भी इन्होंने खेली है उन चैंपियनशिप्स में इन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया और हालिया ऑल इंडिया लेवल पर जो चैंपियनशिप हुई पेंकेटसिलेट, उसमें भी इसने गोल्ड हासिल किया है। ये देखिएगा होनहार तालिबा जिसको कई सारे इनामात से नवाजा गया है, जिसके पास नेशनल की सर्टिफिकेट भी है और इसके गले में इस वक्त आप मेडल भी देख रहे हैं। और यकीनी तौर पर यह जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जब जम्मू कश्मीर से ऐसे छोटे छोटे बच्चे मैदान में उतरते हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं और इसके साथ साथ अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करते हैं। यकीनी तौर पर ये बच्चे अपने वालिदैन के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी का बाइस होते हैं, उनके लिए बाइसे हीरा होते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भी एक बहुत बड़ा जो रोल है वो अदा करते हैं। शोभी कुबरा, बताइए क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। My name is Shubhi Kubra. I am read class 2nd and I am going training Lahibag Stadium. Okay, you got training from Lahibag? Yes. तो कैसा लग रहा है आज? क्योंकि आपके गले में बहुत सारे मेडल्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, एक मुझे भी देंगे क्या? नहीं। दे दो ना बेट। नहीं। कितनी मेहनत लगी आपको ये पाने के लिए? बहुत। तो इस वक्त आपको इस सर्टिफिकेट से बहुत प्यार है, आप नहीं चाहते मुझे देना? ना। क्यों? क्योंकि इसको मुझे पाने के लिए 3 साल लगे। 3 साल लगे? 3 साल तक आपने कैसे मेहनत की? पसीना। सच में दिन रात मेहनत करते थे? हाँ। कितनी मेहनत, कोई अंदाजा? बहुत। रात सोचते भी थे मुझे मेडल लेना है? हाँ। तो इस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा रोल किसने निभाया और किसको इस वक्त आप थैंक यू कहना चाहोगे? मैं इस टाइम अपने कोच को थैंक यू कहना चाहती हूँ, अक्सा महमूद आशिक सर को। उनका शुक्रिया अदा है, उन लोगों ने मुझे गोल्ड मेडल्स तक पहुंचाया है। ठीक, तो और किसी को शुक्रिया कहना चाहोगे जिसने सपोर्ट किया, जो आपको? अपने मदर को। तो मॉम को क्या कहना चाहोगे इस वक्त? थैंक यू मॉम, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और आप हमेशा मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए। तो कैसा लग रहा है आज? क्योंकि बहुत सारे मेडल्स हैं, ये एक मुझे दे दो या इनमें से एक दे दो मुझे। हाँ, कितनी खुशी हो रही है? बहुत। आपको लगता है घर वालों को आपसे ज्यादा खुशी होती होगी इस वक्त? हाँ, जब आपने गोल्ड हासिल किया तो आप घर पहुंचे तो आपको क्या लगा? घर में से किसको सबसे ज्यादा खुशी हुई? मेरे बाबा को। मॉम को नहीं हुई? उसको भी हुई, लेकिन थोड़ी। इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा पापा से प्यार करते हैं? हाँ, पापा ज्यादा पसंद है। तो मॉम शायद नाराज हो जाएगी, घर पहुंच के वो बोलेगी मॉम शायद मेरा नाम नहीं लिया। नहीं। दोनों से ज्यादा या पापा से ज्यादा?
दोनों से सेम। दोनों से सेम। आपने तो अभी बोला कि मैं ज्यादा पापा से करती हूँ क्योंकि पापा को मेरी कामयाबी पे ज्यादा खुशी होती है। पापा से मैं मम्मा से ज्यादा प्यार करती हूँ और मम्मा से उससे थोड़ा कम। हम्म। तो यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि अक्सर बेटियां जो है पापा से ही ज्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है, तो आगे क्या शौक है जिंदगी में बनने का? मुझे आगे जिंदगी में बनने का डॉक्टर है शौक। डॉक्टर? क्यों डॉक्टर ही क्यों? क्योंकि मेरे पापा का शौक भी वही है। अच्छा, आप पापा की ख्वाब को पूरा करना चाहते हो? हाँ, जी हाँ। ठीक ठीक। तो खेल कूद में कितना इंटरेस्ट है? काम। कम। ठीक, लेकिन यहाँ से आप खेल कूद में ही आगे बढ़ रहे हो। ये दूसरा खेल कूद है, वो दूसरा खेल कूद है। ये मेडल्स का खेल कूद है, वो दूसरा खेल कूद है। तो लोगों को खिदमत करने का खेल कूद है वो? नहीं, ये है लोगों का खिदमत करने का खेल, वो नॉर्मल खेल है, उसका अच्छा। कोई वैल्यू नहीं रहता। अच्छा। इसका वैल्यू होता है। हाँ, मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको समाज की खिदमत करनी है ना, तो उसका समाज में बहुत बड़ा वैल्यू होता है ना। जी हाँ। तो क्या कहना चाहोगे जो आप जैसे छोटे बच्चे अभी आपको देख रहे होंगे, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप भी जिस भी मैदान में उतरोगे गोल्ड मेडल लाओ, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ खेलिए और गोल्ड मेडल लाइए। किसी भी खेल कूद में उतरने से पहले या मैदान में उतरने से पहले या ये गोल्ड मेडल हासिल करने से पहले आपके दिल में क्या चाहत थी? गोल्ड। हाँ, गोल्ड लाने सिर्फ की। गोल्ड, या कोई ऐसी बात जो आपको मोटिवेट करती थी, नहीं मुझे गोल्ड के बगैर वापस नहीं जाना है? मेरी माँ की बात। क्या बोला था उन्होंने? गोल्ड लेके ही आना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, इसीलिए आपको दिमाग में रहा कि मुझे अगर गोल्ड नहीं मिला तो घर पे मेरे साथ बात नहीं करेंगे, वो नाराज रहेंगे। हाँ। तो आप कामयाब हो गए। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप इसी तरह कामयाब होते रहिए, आगे बढ़ते रहे। तो अभी किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं अभी सेकंड क्लास में पढ़ रही हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? आरपी स्कूल नागपुर। ठीक ठीक। तो स्कूल में जो बाकी फ्रेंड्स हैं आपके, क्या वो भी आपकी तरह एक कॉन्फिडेंस रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ एक एवरेज स्टूडेंट्स के साथ भी आपने दोस्ती की जो आपके पर्टिकुलर दोस्त हैं? वो भी आगे चल रहे हैं मेरे साथ, और मैंने कुछ एवरेज लोगों के साथ भी दोस्ती की है। तो क्या लगता है, क्योंकि बचपन से ही दोस्तों के साथ खेलना कूदना, क्या आप आपस में भी एज अ दोस्त ये डिस्कस करते हो कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, क्या है? और अगर आपसे मैं पूछूं, आप अभी बेसिक लेवल पे हैं, कैसा मजा है जिंदगी में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। बचपन में सबसे ज्यादा मजा होता है, बड़े होके तो फिर बस काम काज। ये आपको पहले ही अंदाजा हो गया कि बड़े होके कामकाज है। तो घर पे सबसे ज्यादा नसीहत कौन करता है आपको, सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है आपको? क्या लगता है कि वालिदैन का जो बच्चे पे नजर गुजर, उनको सही माहौल देना, वो कितना अहम रोल अदा करता है? मुझे सबसे ज्यादा मम्मा करती है। मतलब मुझे सबसे ज्यादा मम्मा प्यार भी करती है, पर मुझे उससे ज्यादा अपने पापा पसंद है। तो थोड़ा बहुत मुझे बताइएगा, कौन कौन सा मेडल आपने हासिल किया है? पहला मेरा था खेलो इंडिया, उसमें भी मैंने गोल्ड और सर्टिफिकेट किया। उसके बाद था मेरा स्टेट, उसमें मैंने गोल्ड लाई और सर्टिफिकेट लाई। उसके बाद अब मेरा ऑल इंडिया चैंपियनशिप पेन का स्लैब था, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लाया है। तो चारों मैदानों में आप उतरे, चारों में जीत, चारों में गोल्ड, गोल्ड से माला माल। आप बहुत किस्मत वाले हैं। जी हाँ। हाँ, चलिए, हमारी भी दुआ है आप आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। कोई एक पैगाम आप जैसे बच्चों के लिए या उन वालिदैन के लिए जिनकी तरफ से बच्चों को थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है, कुछ कहना चाहोगे उन्हें? उनको मैं कहना चाहती हूँ कि उनके वालिदैन और उनकी मामा उनको बहुत सपोर्ट करें। तो अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपके लिए ना लोगों का बहुत ज्यादा प्यार है। इतनी छोटी सी उम्र में आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हो ना, बहुत सारे लोग आपको अभी देख रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे, आप उनको इस गेम में डालिए। तो वो आगे बढ़ेगा। कुछ सुनाना चाहोगे? कुछ सुनाना, कोई नात? हाँ।
जरा बोलो। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिनने लाकर कलामे इलाही दिया, जिनने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते पड़ पड़ के सल्ले अला, वो खुशबू अमन के गुलू में कहाँ, जो खुशबू नबी के पसीने में है। वाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप बहुत अच्छा नात भी पढ़ती हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में आपके क्या क्या शौक हैं? मैं आगे बढ़ूँ इस गेम में और मैं डॉक्टर बनूँ। अब डॉक्टर बनो, तो आप पैसे के लिए डॉक्टर बनोगे या लोगों की खिदमत के लिए? लोगों की खिदमत के लिए। चलिए, ये थी हमारी कश्मीर की वो होनहार, काबिल, ज़हीन तरीन बेटी जिसने 8 साल की उम्र में कई सारे गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। जिस भी चैंपियनशिप में ये उतरी है, उस चैंपियनशिप में इसने अपना लोहा मनवाया है। इसके वालिदैन के साथ साथ इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ी मुबारकबाद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम ये बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस वक्त रोशन करने के हवाले से ऐसे होनहार, काबिल बच्चे जिस तरह जम्मू कश्मीर में पैदा हो रहे हैं, यकीनी तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो रहा है। जहां जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी, इंसानियत और बाकी रस्म रिवाज, कल्चर की वजह से, जिंदा दिली की वजह से मानी जाती है, वही हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऐसे सपूतों को दिखाया जाए, इन सपूतों की हौसला अफजाई की जाए, ताकि इनके वालिदैन भी मोटिवेटेड रहे और इन बच्चों को भी हौसला अफजाई मिले और ये पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी यंग, छोटी, मासूम बच्ची शुभी कुबरा जी। इनके वालिदैन को भी सलाम। इनके वालिदैन ने जिस तरीके से इस बच्ची की तरबियत की है और जिस तरह इसकी एक अच्छी सोच डेवलप की है, यकीनी तौर पर आप सब वालिदैन जो भी हमें इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए भी ये एक इशारा है, एक नसीहत है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, उसको अच्छा माहौल दे सकते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले आप बच्चे को सही परवरिश करें, उसके बाद ये देखें कि बच्चे में किस तरीके का टैलेंट है, उसको बाहर निकालें और उसके बाद एक बच्चे को एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है, वो इस रॉ मटेरियल को एक सही शक्ल दे। और आज जिस तरीके से शुभी कुबरा जान को एक अच्छे रॉ मटेरियल को एक अच्छी शक्ल इसके वालिदैन ने दी है, इसके कोच ने दी है, यकीनी तौर पर वो काबिल सलाम है। उन सबको आज मुबारकबाद है कि शुभी कुबरा ने आज ऑल इंडिया लेवल की जो चैंपियनशिप होती है उसमें गोल्ड हासिल किया। इससे पहले भी खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल हासिल किया। कुल मिलाकर 4 मैदानों में ये अभी तक उतरी है और चारों मैदानों में इसने लोहा मनवाया। और हम सब की दुआ है कि शुभी कुबरा जान इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और जो इसके उस्ताद हैं उन्हें भी अल्लाह सुब्हाना व तआला सही सलामत रखे, वो भी इसी तरीके से अपने बच्चों पर मेहनत करते रहे, वो आगे से आगे बढ़े और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।